क्या आपने कभी सोचा है अगर आज आप सिर्फ 1,000 रुपये निवेश करें तो 5 साल बाद आपका पैसा कितना बढ़ सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरजीत और आप देख रहे हैं हरजीत फाइनेंस। आज मैं आपको बताऊंगा कि निवेश कैसे शुरू करें, कौन कौन से प्लान हैं और कैसे जोखिम को कम करें। अगर आप बिगनर हैं तो ये वीडियो आपके लिए एकदम मुफीद है, हर कदम आसान भाषा में। तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखें और अगर आप निवेश कर चुके हैं तो कमेंट में बताइए आपका एक्सपीरियंस। शुरू करते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं निवेश क्यों ज़रूरी है। देखिए, पैसे को बचाना एक अच्छी आदत है, लेकिन सिर्फ बचत करने से पैसा बढ़ता नहीं है। अगर आप अपने पैसे को बस बैंक अकाउंट या घर में रख देंगे तो महंगाई यानी इन्फ्लेशन उस पैसे की ताकत को हर साल कम करती जाएगी। मान लीजिए आज 100 रुपये में आप 1 किलो फल खरीद सकते हैं, लेकिन अगर महंगाई 6% सालाना है तो अगले साल वही फल 106 रुपये का होगा। अगर आपका पैसा कहीं निवेशित नहीं है तो उसकी खरीदने की ताकत, परचेजिंग पावर घटती जाएगी। यानी जितनी देर पैसा सोता रहेगा उतना वो घटता रहेगा। अब यहाँ निवेश काम आता है। निवेश यानी अपने पैसे को ऐसे साधन में लगाना जो समय के साथ बढ़े, ताकि वो पैसा आपको और पैसा कमा कर दे। इससे आपको पैसिव इनकम बनती है, यानी आपको पैसे के लिए हमेशा काम नहीं करना पड़ता, पैसा खुद आपके लिए काम करता है। और सबसे बड़ी बात, निवेश आपको देता है फाइनेंशियल सिक्योरिटी, यानी आर्थिक सुरक्षा। अगर भविष्य में कोई आपात स्थिति आए, नौकरी छूट जाए या परिवार की ज़रूरत बढ़ जाए तो आपके निवेश आपके काम आते हैं। लेकिन निवेश करने से पहले एक चीज़ ज़रूर समझिए, हर निवेश का एक लक्ष्य गोल होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आप किस मकसद से निवेश कर रहे हैं। शॉर्ट टर्म 1 से 3 साल के लिए, जैसे बाइक या वेकेशन के लिए बचत। मिड टर्म 3 से 5 साल के लिए, जैसे घर की डाउन पेमेंट या शादी। और लॉन्ग टर्म 5 साल से ज़्यादा के लिए, जैसे बच्चों की शिक्षा या रिटायरमेंट। जैसे ही आप ये लक्ष्य तय कर लेते हैं, निवेश की दिशा साफ हो जाती है। आप जान पाते हैं कि कहाँ निवेश करना है और कितना समय देना। अब सवाल उठता है, निवेश की शुरुआत कैसे करें। कई लोग सोचते हैं कि निवेश करने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए, लेकिन सच्चाई ये है कि शुरुआत आप बहुत छोटे कदम से भी कर सकते हैं। बस ज़रूरत है सही प्लानिंग और थोड़ी सी अनुशासन की। सबसे पहले इमरजेंसी फंड बनाइए। इसका मतलब है अपने 3 से 6 महीने के खर्च जितनी रकम को एक सुरक्षित जगह, जैसे बैंक सेविंग अकाउंट या शॉर्ट टर्म फिक्स डिपॉजिट में रखें। क्यों? क्योंकि ज़िंदगी में कभी भी अचानक खर्च आ सकता है, जैसे मेडिकल इमरजेंसी, नौकरी में गैप या कोई अनहोनी स्थिति। अगर आपके पास ये सेफ्टी नेट होगा तो आपको कभी निवेश को बीच में तोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यानी आपके निवेश सुरक्षित रहेंगे और आपकी नींद भी चैन की होगी। दूसरा कदम, हर महीने एक निश्चित राशि अलग रखें। पे योरसेल्फ फर्स्ट का सिद्धांत अपनाइए। इसका मतलब है जैसे ही आपकी तनख्वाह या इनकम आती है, सबसे पहले कुछ हिस्सा अपने भविष्य के लिए निकाल लें। आप चाहे 500 रुपये से शुरू करें या 5,000 रुपये से। मुख्य बात यह है कि नियमित रूप से करें। इसी को हम कहते हैं SIP, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जहां हर महीने छोटी छोटी राशि जोड़कर बड़ा फंड बनता है। तीसरा, अपनी जोखिम क्षमता, रिस्क एपेटाइट समझिए। हर इंसान की परिस्थिति अलग होती है। अगर आपकी आय स्थिर है और जिम्मेदारियां कम हैं तो आप थोड़ा ज़्यादा जोखिम ले सकते हैं। लेकिन अगर आपके ऊपर परिवार की जिम्मेदारी ज़्यादा है तो सुरक्षित निवेश विकल्प चुनिए। याद रखिए, निवेश हमेशा आपकी मानसिक शांति और नींद को ध्यान में रखकर होना चाहिए। और चौथा कदम, अपनी समय अवधि, टाइम होराइजन तय करें। अगर आपका लक्ष्य 1 से 3 साल का है तो आपको सुरक्षित योजनाओं जैसे FD, RD या शॉर्ट टर्म डेट फंड्स में रहना चाहिए। अगर 5 से 10 साल का लक्ष्य है तो आप म्यूचुअल फंड्स या बैलेंस्ड फंड्स में जा सकते हैं। और अगर 10 साल से ज़्यादा का समय है तो आप इक्विटी या लॉन्ग टर्म निवेश पर फोकस करें, जहां ग्रोथ की संभावना अधिक होती है। याद रखिए, शुरुआत छोटी हो सकती है, लेकिन निरंतरता ही असली सफलता की कुंजी है। छोटा कदम भी अगर नियमित हो तो बड़ा परिणाम दे सकता है। अब बात करते हैं कुछ लोकप्रिय निवेश योजनाओं की, यानी वो रास्ते जहां से आप निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। हर योजना की अपनी खासियत होती है। कुछ सुरक्षित होती हैं,
कुछ थोड़ी जोखिम वाली लेकिन रिटर्न भी अच्छे देती हैं। तो चलिए एक एक करके समझते हैं। फिक्स डिपॉजिट, बैंक एफडी। फिक्स डिपॉजिट यानी एफडी भारत में सबसे पारंपरिक और भरोसेमंद निवेश तरीका। ये बिल्कुल सुरक्षित, सेफ निवेश होता है क्योंकि इसे बैंक या सरकारी संस्थान में किया जाता है। आप किसी निश्चित समय अवधि के लिए पैसा जमा करते हैं, जैसे 1 साल, 5 साल या 10 साल, और उस पर आपको एक तय ब्याज दर मिलती है। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए की एफडी करवाई और ब्याज दर 7% है, तो हर साल आपको 7,000 रुपए का रिटर्न मिलेगा और तय अवधि पूरी होने पर आपको पूरा पैसा वापस मिलेगा। जो लोग जोखिम नहीं लेना चाहते, बुजुर्ग या रिटायर्ड लोग, उनके लिए एफडी बहुत अच्छा विकल्प है। हाँ, इसकी एक कमी ये है कि रिटर्न थोड़ा कम होते हैं और ये महंगाई को हमेशा मात नहीं दे पाते, लेकिन फिर भी ये एक सुरक्षित शुरुआत के लिए बढ़िया विकल्प है। रिकरिंग डिपॉजिट यानी हर महीने थोड़ी थोड़ी रकम जमा करना। ये उन लोगों के लिए है जो हर महीने बचत करना चाहते हैं लेकिन बड़े अमाउंट से शुरुआत नहीं कर सकते। जैसे आप 500 रुपए या 1,000 रुपए हर महीने डालें और तय अवधि पर आपको मूलधन के साथ ब्याज भी मिले। आरडी भी बिल्कुल सुरक्षित होती है और इसे बैंक या पोस्ट ऑफिस में आसानी से खोला जा सकता है। जो लोग नियमित बचत की आदत डालना चाहते हैं उनके लिए ये एक सही ट्रेनिंग जैसा निवेश है। कम जोखिम, निश्चित लाभ, यानी सुरक्षित शुरुआत का बढ़िया तरीका। पब्लिक प्रोविडेंट फंड, पीपीएफ। अब आते हैं पब्लिक प्रोविडेंट फंड पर, जिसे हम पीपीएफ कहते हैं। ये एक सरकारी योजना है और इसमें निवेश करने से आपको 2 बड़े फायदे मिलते हैं। पहला, ये पूरी तरह सुरक्षित है क्योंकि सरकार इसे संचालित करती है, और दूसरा, इसमें आपको टैक्स लाभ मिलता है। यानी जो राशि आप निवेश करते हैं वो आयकर की धारा 80C के तहत टैक्स एग्जेम्प्टेड होती है। पीपीएफ की अवधि 15 साल की होती है, लेकिन बीच में आंशिक निकासी की सुविधा भी मिलती है। इसका ब्याज दर सरकार हर तिमाही तय करती है, जो आमतौर पर 7% के आसपास रहती है। अगर आप लंबे समय के लिए निवेश करना चाहते हैं, जैसे रिटायरमेंट, बच्चों की पढ़ाई या भविष्य की सुरक्षा, तो पीपीएफ एक बेहतरीन लॉन्ग टर्म ऑप्शन है। म्यूचुअल फंड्स, इक्विटी, डेट, हाइब्रिड। अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड्स की, जो आजकल युवाओं और पेशेवरों के बीच काफी लोकप्रिय हैं। म्यूचुअल फंड में आपका पैसा कई कंपनियों और सेक्टर्स में निवेश किया जाता है, यानी एक जगह नुकसान भी हो जाए तो दूसरी जगह से बैलेंस हो जाता है। अगर आप हर महीने SIP, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, के जरिए निवेश करते हैं तो धीरे धीरे आपका पैसा बढ़ता है, यानी छोटे कदमों से बड़ा सफर। म्यूचुअल फंड्स कई प्रकार के होते हैं। इक्विटी फंड्स, ज्यादा रिटर्न लेकिन ज्यादा जोखिम। डेट फंड्स, कम जोखिम, स्थिर रिटर्न। हाइब्रिड फंड्स, इक्विटी और डेट का संतुलन, यानी दोनों दुनियाओं का मेल। मान लीजिए आप 1,000 रुपए महीने से SIP शुरू करते हैं, तो 10 साल बाद ये 2 लाख रुपए से ज्यादा हो सकता है। रिटर्न रेट पर निर्भर करता है। बिगिनर के लिए SIP शुरू करना सबसे आसान और सुलझा हुआ तरीका है। नेशनल पेंशन स्कीम, NPS। अब आता है NPS, यानी नेशनल पेंशन स्कीम। ये योजना रिटायरमेंट के लिए लंबी अवधि का निवेश है। इसमें आप हर महीने एक निश्चित राशि जमा करते हैं, जो इक्विटी और डेट दोनों में जाती है, यानी जोखिम और रिटर्न का संतुलन बना रहता है। इसमें भी टैक्स लाभ मिलता है और रिटायरमेंट के समय आपको पेंशन की सुविधा मिलती है। NPS उन लोगों के लिए है जो अपने भविष्य की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहते हैं। अगर आपकी उम्र 25 से 35 साल के बीच है तो अभी से शुरू करें, क्योंकि जितनी जल्दी शुरुआत करेंगे उतना ज्यादा रिटर्न और पेंशन फंड बनेगा। गोल्ड, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। भारत में सोना सिर्फ गहना नहीं, ये एक भावनात्मक और वित्तीय संपत्ति भी है। अगर आप सोने में निवेश करना चाहते हैं तो आज के समय में सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, SGB, एक अच्छा विकल्प है, क्योंकि इसमें आपको सोने की कीमत के अनुसार रिटर्न मिलता है, साथ ही सरकार की ओर से ब्याज भी। फिजिकल गोल्ड की बजाय ये सुरक्षित है, चोरी का डर नहीं और टैक्स बेनिफिट्स भी हैं। आप चाहें तो थोड़ा थोड़ा निवेश करके गोल्ड पोर्टफोलियो बना सकते हैं। ये महंगाई के खिलाफ सुरक्षा, हेज का काम करता है। स्टॉक्स बाय डायरेक्ट इक्विटी। और आखिर में बात करते हैं शेयर मार्केट, स्टॉक्स की। ये वो जगह है जहां उच्च जोखिम के साथ उच्च रिटर्न की संभावना होती है। अगर आपको कंपनियों की समझ है, मार्केट ट्रेंड्स पढ़ने का अनुभव है, तो आप सीधे शेयर में निवेश कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बिगिनर हैं तो पहले थोड़े पैसे से शुरुआत करें, या फिर म्यूचुअल फंड्स के जरिए अप्रत्यक्ष रूप से मार्केट में जुड़ें, क्योंकि स्टॉक्स में ज्ञान और धैर्य दोनों जरूरी हैं। तो दोस्तों, ये थी कुछ लोकप्रिय निवेश योजनाएं जो हर तरह के निवेशक के लिए कुछ ना कुछ विकल्प देती हैं। चाहे आप सुरक्षित खेलना चाहें
या थोड़ा रिस्क लेकर बड़ा रिटर्न कमाना। अगले हिस्से में हम जानेंगे कैसे चुनें सही निवेश योजना ताकि आपका पैसा आपके सपनों की दिशा में काम करे।